बहुत समय पहले मगध नामक राज्य में राजा अमरसेन का शासन था। वह अपनी शक्ति और कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन उसकी नीति केवल अपने हितों को साधने की थी। वह प्रजा से अधिक कर वसूलता, निर्दोषों को कठोर दंड देता और अपने सैनिकों के बल पर शासन चलाता। वह अन्याय को बढ़ावा देता और उसे अपने बल और सत्ता का कोई भय नहीं था। राजा का मानना था कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है और कर्म फल जैसी कोई चीज नहीं होती। वह अक्सर कहता, जो कमजोर होते हैं वही कर्मों की बातें करते हैं, लेकिन असली शक्ति वाले लोग अपने भाग्य के मालिक खुद होते हैं। परंतु राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्मों का न्याय अवश्य होता है और एक दिन उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। एक दिन मगध राज्य में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह बुद्ध का अनुयायी था और अपने ज्ञान तथा उपदेशों के लिए प्रसिद्ध था। उसने पूरे राज्य में धर्म, सत्य और कर्मफल का संदेश फैलाना शुरू किया। लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी बातें सुनते और प्रेरित होते। जब यह खबर राजा अमरसेन तक पहुंची तो उसने क्रोध से कहा, यह कौन साधु है जो लोगों को ऐसे भ्रमित कर रहा है? उसे मेरे दरबार में लाओ। राजा के सैनिक भिक्षु को महल में ले आए। राजा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम लोगों को कर्म और भाग्य जैसी झूठी बातें क्यों सिखा रहे हो? मैं देखता हूं कि जो ताकतवर है वही राजा है। मैंने इतने अन्याय किए हैं, लेकिन देखो मैं कितना सुखी हूं। मेरे पास धन, सेना और ताकत सब कुछ है। क्या तुम कह सकते हो कि मुझे कोई दंड मिलेगा? भिक्षु ने शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, राजन, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन न्याय अवश्य होगा। राजा हंसा और व्यंग्य से बोला, अगर ऐसा है तो मुझे अपने कर्मों का दंड क्यों नहीं मिला? भिक्षु ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको यह सत्य समझ आएगा। मगध राज्य में कुछ वर्षों पहले विष्णुदास नामक एक व्यापारी था। वह अत्यंत ईमानदार, दयालु और परोपकारी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन खिलाता और सच बोलने में विश्वास रखता। लेकिन राजा अमरसेन को यह सब पसंद नहीं था। वह सोचता था कि अगर लोग इस व्यापारी को पसंद करने लगे तो कहीं यह मेरा प्रतिद्वंदी न बन जाए। राजा के दरबार में कुछ चापलूस मंत्री थे। उन्होंने राजा को और उकसाया, महाराज, यह व्यापारी प्रजा के बीच बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। लोग इसे आदर्श मानने लगे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह एक दिन आपकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी, इस व्यापारी को बंदी बना लो और इसे झूठे आरोपों में फंसाकर मृत्युदंड दे दो। सैनिकों ने विष्णुदास को पकड़कर कारागार में डाल दिया। जब विष्णुदास को जल्लाद के हवाले किया जा रहा था, तब उसने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुमने मुझ पर अन्याय किया है। याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें घेरेंगे, तब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। राजा ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मैं ही कानून हूं। मेरे पास शक्ति है। तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद विष्णुदास को मृत्युदंड दे दिया गया। कुछ वर्षों तक राजा आराम से शासन करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, जिससे खेत सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। फिर उसकी सेना में रोग फैल गया। कई योद्धा बीमार पड़ गए और कुछ ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। राजा की अपनी प्रजा उससे नाराज होने लगी। राजा को यह समझ नहीं आया कि अचानक सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। कुछ ही महीनों में पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए बुलाया, लेकिन अधिकांश सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री, जिसे वह हमेशा अपना साथी मानता था, उसी ने राजा को धोखा दे दिया। राजा हार गया और उसे महल छोड़कर भागना पड़ा। अब राजा अमरसेन के पास न तो सेना थी, न महल और न ही धन। वह जंगलों में भटक रहा था, भूखा प्यासा, अकेला और असहाय। कुछ दिनों बाद वह एक साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे पानी दिया और पूछा, तुम कौन हो? राजा ने रोते हुए कहा, मैं मगध का राजा अमरसेन हूं।
लेकिन अब मेरा कोई राज्य नहीं, कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। साधु मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक निर्दोष व्यापारी विष्णुदास को मारा था? उसने जो श्राप दिया था वही तुम्हारे साथ हुआ। कर्मों का फल भोगे बिना कोई नहीं बच सकता। राजा को सब समझ आ गया। उसने साधु के चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। राजा अमरसेन को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जिस अन्याय को उसने दूसरों पर किया था वही उसके साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। देर सवेर उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों के साथ न्याय और दयालुता से पेश आना चाहिए, क्योंकि कर्मों का न्याय कभी टलता नहीं, बस समय पर होता है।